बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामिद नासिर हो। सर्दी की आमद है। ऐसे में बहुत ही गर्मा गर्म मज़ेदार सी कोई चीज़ खाने का जी चाहे, जो मज़ेदार भी और फ़ायदेमंद भी और सेहत के लिए बेहतरीन। तो बनाए मज़ेदार सा टेस्टी सा सेहत और तवानाई से भरपूर लौकी का हलवा। मैंने 1 किलो लौकी ली। ये दरअसल लंबा कद्दू होता है। आपने ज़्यादा बड़े साइज़ की लौकी नहीं लेनी, क्योंकि फिर उसके बीज भी बड़े होते हैं। इसलिए छोटे साइज़ की लौकी लें, उसको छीलें, काटें और कद्दूकस कर लें। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ग्रेटर मशीन थी, इसलिए मैंने उसमें ही ग्रेट कर लिया। 1 किलो लौकी के लिए मैंने आधा किलो दूध लिया। दूध को बर्तन में डाला, फ्लेम ऑन की और लौकी भी इसके अंदर डाल दी और फिर मिक्स करना शुरू किया। जब लौकी अच्छे तरीके से दूध में मिक्स हो गई तो मैंने इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर शामिल किया और मिक्स कर लिया। फ्लेम आपने नीचे थोड़ी हाई रखनी है ताकि जल्दी से लौकी का पानी खुश्क हो जाए। अब मैं हलवे के रंग को बेहतरीन और खूबसूरत सा कलर देने के लिए इसमें ग्रीन फूड कलर की 1 चुटकी शामिल करूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 15 मिनट के अंदर ही तमाम दूध खुश्क हो गया। ये मेरे पास घर का बना हुआ खोया है। दूध की बुलाई को उतारें, एक बोल में इकट्ठा करें, फिर उसे चूल्हे पर रखकर पकाएं यहाँ तक कि घी ऊपर आ जाए और बकाया दूध नीचे बैठ जाए। वो जो दूध दानेदार सा नीचे बैठता है वो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी होता है, बिल्कुल खोए की तरह। इसलिए उसे ज़ाया मत करें, बल्कि हलवे में डालें और अपने हलवे का जायके को चार चांद लगाएं। इसमें घी भी काफ़ी मकदार में था, इसलिए मैंने इसमें मज़ीद कोई घी शामिल नहीं किया, क्योंकि लौकी भी मेरी सिर्फ 1 किलो थी। जैसे जैसे हलवे की बुनाई होती रही, हलवा घी छोड़ता गया। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। लौकी ने घी छोड़ दिया है और बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें 1.5 कप यानी कि 1.5 कप चीनी का शामिल करूंगी। ये मुकम्मल बेहतरीन परफेक्ट मेजरमेंट थी 1 किलो हलवे के लिए। जैसे ही चीनी लौकी में मिक्स हुई उसने पानी छोड़ दिया। अब हम थोड़ी हाई फ्लेम पे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इस चीनी के पानी को खुश्क करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से चीनी का पानी तकरीबन काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पे आपने मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है ताकि ज़बरदस्त देखिए बुनाई हो और हलवा नीचे ना लगे। ये देखिए माशाल्लाह से हलवे की बुनाई हो चुकी है, चीनी का पानी खुश्क हो चुका है और हमारा पेंदा भी कितना साफ़ हो गया है, शाइनिंग वाला। इसका मतलब है कि हमारा हलवा बेहतरीन तरीके से भून चुका है और अब तैयार है खाने के लिए। चूल्हे से उतारें, डिश आउट करें, सर्व करें। पिस्ते, बादाम, काजू अखरोट जो भी आपके पास है इसके ऊपर गार्निश करें, एंजॉय करें। खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं और हर एक से दाद पाएं और फ्रिज में रख के काफ़ी दिन तक खा सकते हैं। जायके में तो ये लाजवाब है ही, लेकिन बहुत हेल्दी और फ़ायदेमंद भी होता है। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।